आज है 18 जुलाई 2026। दिन है शनिवार। 18 जुलाई की 10 बड़ी धमाकेदार खबरें। पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जिंद से सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलेगी, जिसका किराया 5 से 26 रुपये रखा गया है। ये ट्रेन शून्य प्रदूषण होगा और ये वहीं 26,000 करोड़ से भी अधिक की विभिन्न विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पहल के साथ भारत हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक अपनाने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 80 की रफ्तार से चलेगी हवा। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उड़ीसा पश्चिमी बंगाल के तटों पर बने दम दबाव के क्षेत्रों के कारण कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारतीय पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं 17 राज्यों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार की स्कूली शिक्षा में एआई की एंट्री। पटना के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की मौजूदगी में शुक्रवार को बिहार शिक्षा विभाग ने 17 राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ MOU किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्कूलों में एआई और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से पहली से 12वीं तक की शिक्षा को हाईटेक और गुणवत्तापूर्वक बनाना है। लाडली बहनी योजना। महाराष्ट्र के करीब 1.5 करोड़ महिला के खाते में 15 जुलाई से लाडली बहनी योजना की जून महीने की किश्त आना शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से महिला के खाते में 1500 रुपये की राशि भेजना शुरू कर दिया गया है। हालांकि महिला के मोबाइल पर मैसेज सिर्फ 1 महीने की किश्त का आ रहा है। जुलाई महीने की किश्त का पैसा अभी तक खाते में नहीं आया है। पहले माना जाता था कि इस महीने जून और जुलाई दोनों महीने की किश्त का पैसा एक साथ आएगा, यानी 3,000 रुपये तक एक साथ आएंगे, लेकिन अभी तक 1 महीने का पैसा मिला है। जानकारी मिल रही है कि 15 अगस्त से पहले तक महिला के खाते में जुलाई महीने की किश्त का पैसा आ जाएगा। पंजाब में पीएम मोदी की जनसभा थोड़ी देर में। पीएम मोदी चंडीगढ़ के बाद जलंधर पहुंचे हैं। उन्होंने 5,470 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इससे पहले उन्होंने श्री गोवर्धन वाराणसी एक्सप्रेस में स्कूली बच्चों से बातचीत की है और इसके बाद वो ट्रेन में ही डेरा सचखंड बल्ला के संत निरंजन दास से मिले। इस कार्यक्रम में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भी पहुंचे और वहीं पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। इससे पहले उन्होंने हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और बाद में चंडीगढ़ में उन्होंने 10 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। मावातियां सत्कार योजना में लुधियाना सबसे आगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मावातियां सत्कार योजना में लाभार्थियों के पंजीकरण के मामले में लुधियाना राज्य सबसे पहले स्थान पर पहुंचा है और 14 जुलाई 2026 तक जिले में 7.4 लाख महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जो पंजाब के सभी जिलों में सबसे अधिक है। वहीं पूरे राज्य में अब तक 68.9 लाख लाभार्थियों का इस योजना के तहत पंजीकरण हो चुका है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि लुधियाना के बाद पटियाला 5.3 लाख है और दूसरी ओर मलेरकोटला में सबसे कम 1.30 लाख पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। अब वंदे मातरम पर बाधा डालना पड़ेगा भारी। केंद्र सरकार संसद ने मानसून सत्र पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़ा एक अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित बिल में राष्ट्रगीत के गान में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने वाले व्यक्ति के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत या वंदे मातरम या राष्ट्रगान जन गण मन के गायक में बाधा डालता है, उसे रोकता है, ऐसे कार्यक्रम में अशांति फैलाता है, तो उसके खिलाफ अधिकतम 3 साल की कारावास की कार्रवाई की जा सकती है। सोना वांगचुक की भूख हड़ताल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी चर्चा। कांग्रेस जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। केंद्र सरकार सोना वांगचुक के अनशन को लेकर बहुत हरकत में नहीं दिख रही है, लेकिन वांगचुक की अनशन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अच्छी खासी हो रही है। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम में 16 जुलाई की एक रिपोर्ट में लिखा है कि लाखों भारतीय छात्राओं के लिए न्याय की मांग कर रहे युवाओं के आंदोलन को वांगचुक की भूख हड़ताल से नई गति मिलेगी। 28 जून से केवल
नमक मिले पानी के सहारे ही वांगचुक ने कहा है कि पीड़ित लोग अक्सर अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा पाते। इस बार बदलाव ये था कि युवा खुद आगे आकर अपनी आवाज़ उठा रहे थे और ऐसे में मैं उनका समर्थन कैसे ना करता। विश्व कप जीतने वालों के लिए फीफा का खास तोहफा मेडल के साथ पहनाई जाएगी चैंपियनशिप रिंग। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के विजेता खिलाड़ियों को इस बार एक खास सम्मान मिलेगा। विश्व कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ साथ चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी। फीफा ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। फीफा के अनुसार ये रिंग अमेरिकी खेलों के मशहूर परंपरा से प्रेरित है। पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगी और इसका मकसद खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक जीत की एक खास याद देना है। इंग्लैंड का सपना फिर हुआ चूर चूर। मेसी मैजिक में टूटा लंदन ड्रीम्स। मैच खत्म होने से महज 5 मिनट बचे थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का वर्षों पुराना फाइनल खेलने का सपना अब पूरा होने ही वाला है। इंग्लिश टीम के पास 1.0 की बढ़त थी और उसने अर्जेंटीना के सबसे मारक हथियार लियोनेल मेसी को तब तक काबू में कर रखा हुआ था और फिर मानो कोई चमत्कार हुआ और अगले ही कुछ मिनटों में पूरा पासा पलट गया। फुटबॉल इतिहास के महानायक जादूगर मेसी ने भले ही खुद गोल नहीं लगाया, लेकिन अपनी जादुई काबिलियत से गेंद के ऐसे मौके बनाए कि इंग्लिश डिफेंस देखता रह गया। अर्जेंटीना ने ये रोमांचक सेमीफाइनल 2-1 से जीतकर 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ एक बार फिर इंग्लैंड का लंदन ड्रीम्स टूट गया और इसके बाद अर्जेंटीना अब संडे को होने वाले महामुकाबले में खिताब के लिए यूरोपियन चैंपियन स्पेन से भिड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।